बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, जब भी वर्कशॉप शुरू होती हैं तो सबसे बड़ा मसला आप लोगों को यही होता है कि अपना शेड्यूल कैसे देखा जाए और लॉगिन कैसे किया जाए। तो आज मैं आप लोगों को वर्कशॉप का शेड्यूल देखने का तरीका जो है वो सिखाने जा रहा हूँ। उसके बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो है कि आप लिंक के ज़रिए से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपने सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है, और दूसरा एलएमएस पोर्टल के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं बारी बारी आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे उनके ज़रिए से वर्कशॉप शेड्यूल अपना चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं लिंक के ज़रिए से आपको सिखाता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से वर्कशॉप शेड्यूल देखने का लिंक मौजूद है तो उस पर क्लिक करें, या गूगल पे जाके आप लिखें AIOU वर्कशॉप शेड्यूल। तो ये लिंक आपके सामने जो आया है इस पर क्लिक करें। क्योंकि अभी तक जो यहाँ पे लिंक है वो पुराना ही चल रहा है, सेमेस्टर स्प्रिंग वाला। सॉरी, अभी सेमेस्टर ऑटम जो है वो चल रहा है आपका, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा गया है टाइप यूर रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे वो लिखना है। ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर ना हों। ये 2020 तक जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी उनको इस तरह का मिलता था। 2021-22 में जो स्टूडेंट्स आए उनको मिल रहा है जो 5 ज़ीरो से शुरू होता है या 4 ज़ीरो से शुरू हो रहा होता है। तो सिर्फ इतना ही लिखना है और उसके बाद आपने एंटर पे क्लिक करना है। तो देखें, ये शेड्यूल जो है ऐसे आपको शो हो जाएगा। सिर्फ आपका नाम शो होगा यहाँ पे और बाकी कोर्स कोड्स शो होंगे, और हर कोड के 6 लिंक्स होंगे। जिस तरह ये फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और इनके 2 कोड इस वक्त शो हो रहे हैं, 8609 और 8612। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। पहले तो ये आपका ग्रुप है, कोर्स कोड के सामने लिखा हुआ 8609G590। इन चीज़ों से आपका लेना देना तो नहीं होता, लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है आपका कि ग्रुप कौन सा है। इस ग्रुप नंबर की मदद से आप देख सकते हैं, दूसरों से भी पूछ सकते हैं कि अब मेरे साथ आपकी वर्कशॉप है या नहीं। उनको ग्रुप नंबर बता के पूछ सकते हैं। स्टार्ट डेट है कि कब शुरू होनी है और टाइमिंग क्या है इसकी। देखें, जो फर्स्ट डे है 26 दिसंबर से इनकी 7 PM पे शुरू होगी, यानी शाम के 5 बजे, और ये ख़त्म होगी 9:30 पे, यानी 2.5 घंटे की वर्कशॉप होगी। इससे पहले वर्कशॉप जो होती थी वो 2 घंटे की होती थी, लेकिन इस बार 2.5 घंटे की वर्कशॉप जो है होगी। और फिफ्थ डे जो होता है वो होता है जुमे का दिन। अगर आपकी सोमवार से मंडे से शुरू हुई तो जुमे वाले दिन टाइमिंग ज़रा डिफरेंट होती है, ये याद रखिएगा। ये देखें, जिस तरह 7:20 PM पे शुरू हो रही है जुमे वाले दिन, तो इसका एंड टाइम भी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये था पहला तरीका, लिंक के ज़रिए से आप अपना वर्कशॉप शेड्यूल कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका जो है वो देखते हैं, जिसमें आपने अपने LMS पोर्टल पे लॉगिन होकर देखना होता है, और उसके लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। सबसे पहले हम आगाही देखें, पहले से रिटर्न है मेरे पास आगाही पोर्टल AIOU।
तो इसको मैंने सर्च किया है तो ये लिंक आ गया है, इस पे जाना है हमने। यहाँ एक पेज अभी शो होगा थोड़ी देर के बाद, उसको आपने ख़त्म कर देना है। ये देखें, ये अटेंशन है, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। बहरहाल आप यहाँ इसको क्रॉस से ख़त्म कर सकते हैं। ये टाइल है स्प्रिंग 2022 की। अगरचे आपका जो इस वक्त सेमेस्टर चल रहा है वो है ऑटम 2022, इसके लिए अलग से होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा अभी अलग से इसका ये टैब या टाइल नहीं बनाई। तो आपने इसी पे लॉगिन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसे शो होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था इसलिए कुछ और शो हो रहा था। तो यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। अब यहाँ पे आप लोग जो गलती करते हैं वो ये होती है कि आप अपना पर्सनल ईमेल जो है वो देते हैं, वो वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ आपने वो यूज़र आईडी देनी है जो आपको एलएमएस पोर्टल वाले मैसेज में आई थी, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसके साथ मज़ीद कुछ लिखना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप नए जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसे होगा 5 टाइम्स 0 या 4 टाइम्स 0 होगा, और आगे 5 या 6 डिजिट होंगे, और उसके बाद आपने लिखना होगा @AIOU डॉट edu.pk। ये नए स्टूडेंट्स का ऐसे होगा, और इसमें आपने स्पेस नहीं देनी कहीं पे भी, और कहीं पे भी कोई और इजाफी लेटर नहीं लिखना। तो मैं जिससे लॉगिन करूँगा, जो मुझे जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड पता है, मैं वो लिखूँगा। तो इसके बाद ये आपने पूरा लिखने के बाद देखें यहाँ कहीं भी स्पेस नहीं है और ना ही कोई इजाफी लेटर है। जिस AIOU.edu.pk ऐसे लिखना है @ के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बाद, और कोई इजाफी चीज़ नहीं लिखनी। और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ आपसे पासवर्ड मांगा गया, तो जो मैसेज में आपको पासवर्ड मिला है वो उसी तरह लिखना है। और जो इस वक्त पासवर्ड चल रहा है आप लोगों का, नए स्टूडेंट्स का, वो पहले 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 4 डिजिट्स होते हैं। और जो पहले 4 अल्फ़ाबेट्स में हैं उनमें पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होता है, तो आपने भी कैपिटल लिखना है। अगर स्मॉल लिखेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड सेम हूबहू वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे वो सेव किए गए होते हैं, एंटर किए गए होते हैं, या आपने जो पासवर्ड रखा होता है। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से पासवर्ड आपको बना के दिया गया है। तो जहाँ कैपिटल लेटर होगा वो आप कैपिटल ही लिखेंगे, और जहाँ स्मॉल होगा वो स्मॉल ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ पासवर्ड देता हूँ, और इसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है। ये पासवर्ड मेरे पास सेव था तो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब जब आप कर लेते हैं तो यहाँ आपसे एक मैसेज के ज़रिए पूछा गया है स्टे साइंड इन, क्या आप साइन इन ही रहना चाहते हैं। अगर आप यस पे क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप इस पेज पे आया करेंगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नो करें, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप बार बार यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे तो आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा, और खुदा न खास्ता आपका मैसेज डिलीट हो जाता है या आपके लैपटॉप को या मोबाइल को कोई मसला हो जाता है तो आपको ज़ुबानी याद होगा, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनल में मुझसे आके पूछते हैं कि हमारा तो यूज़र नेम पासवर्ड जो है मुझसे डिलीट हो गया है, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ। तो नेक्स्ट फिर इसका सलूशन ये होता है कि आप रीजनल ऑफिस कॉल करके या ईमेल करके लेते हैं, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करते तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो बेहतर होता है कि आप ये यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं लिख के भी रख लिया करें। और इसके अलावा अगर आप ऐसे ख़ुद बार बार दर्ज किया करेंगे तो आपको ज़ुबानी याद होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नो पे करें। वैसे आप अपनी आसानी के मुताबिक यहाँ यस पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही इस लिंक पे आया करेंगे डायरेक्टली लॉगिन हो जाया करें। इस वक्त चूँकि नेट ज़रा स्लो चल रहे होते हैं इसलिए ये इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। अब देखें इनके दो कोड्स अभी आपने दूसरे तरीके से जो देखा था शेड्यूल देखने का तरीका, उसमें भी दो कोड्स ही शो हो रहे थे, यहाँ भी दो शो हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे भी हो सकता है उनके पिछले सेमेस्टर के कोड्स भी यहाँ शो हो रहे होंगे और मौजूदा सेमेस्टर के कोड्स जो हैं वो भी शो हो रहे होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखें इसकी डिटेल में हम जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये डिटेल आ गई है। उसी तरह ग्रुप और टाइम जो है वो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड टाइम शो नहीं हो रहा। तो ये 6 लिंक्स हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे 6 लिंक्स मौजूद हैं। और जिस दिन आप कोई वर्कशॉप होगी जब टाइम हो जाएगा 7 बजे तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वर्कशॉप जो है वो आपकी अटेंड हो जाएगी। अभी ये टीम्स ऐप के ज़रिए से होती है। इसका तरीका भी इंस्टॉल करने का और इस पर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका जो है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप एक्चुअली अटेंड करने लगेंगे तो देखें स्टेज पे पहुंच के आपने जस्ट जॉइन नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस जगह आपने क्लिक करना है तो आपकी वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। तो ऐसे आप वर्कशॉप अपनी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और शेड्यूल जो है वो देख सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।